राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। वैसे तो अमावस्या तिथि प्रत्येक मास में आती है, लेकिन सभी अमावस्या तिथि में मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है उसे कहा जाता है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या प्रत्येक मास में नहीं आती, जैसे कि साल में 2 या 3 अमावस्या ऐसी होती है, जबकि अमावस्या तिथि सोमवार को होती है और तभी हमें यह शुभ संयोग प्राप्त होता है। और साल 2024 की अंतिम अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसे सोमवती अमावस्या कहेंगे। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सोमवती अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। और कई भक्त जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो उन्हें अमावस्या का व्रत कब धारण करना है। वैसे सोमवती अमावस्या सबके लिए विशेष होती है, विशेषकर सौभाग्यवती महिलाएं आज के दिन व्रत धारण करती हैं और पूजा करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो स्नान, दान, व्रत, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और सोमवती अमावस्या को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन पवित्र नदी में स्नान कर पाते हैं, किसी भी पवित्र नदी में, तो इससे आपके पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। पवित्र नदियों में स्नान करते समय अपने पितरों का ध्यान करना, तर्पण करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब सभी के लिए संभव नहीं है कि वह गंगा में स्नान करे या किसी पवित्र नदी में स्नान करे। तो ऐसे में क्या करें, अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए और फिर पितरों का तर्पण कीजिए। उनको स्मरण करते हुए उनके निमित्त आप दान करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। दान आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, जैसे कि अनाज का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, और जैसे कि अभी सर्दियां हैं तो आप कंबल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद को आप दान करें, गरीबों को दान करें, तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। चाहे तो आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जब भी दान करते हैं तो उसके साथ आपको दक्षिणा स्वरूप में कुछ पैसे अवश्य रखने चाहिए, तभी आपके दान को सार्थकता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन हम कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा या फिर बुरा, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए जितना हो सके शुभ कर्म करना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी की निंदा या फिर चुगली नहीं करना है। मांसाहार नहीं करना है, मतलब मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन अगर आप नित्य के दिनों में करते भी हो, तो भी जब ऐसे शुभ दिन आते हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यह सभी कार्य नहीं करना है। ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको चना, मसूर दाल, सरसों का साग और मूली नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी शुभ या फिर मांगलिक कार्य जैसे कि शादी हो या फिर सगाई हो, वह सोमवती अमावस्या के दिन नहीं की जाती है। इस दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पितर नाराज हो, पितृदोष लगता है, नहीं तो और फिर जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक स्थान पर जाकर आप पूजा कर सकते हैं, मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास सुविधा हो। सोमवती अमावस्या है तो पीपल की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। पीपल की 108 परिक्रमा की जाती है। सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से सुबह जल्दी उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आप चाहें तो 16 श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीपल की पूजा करते समय, विशेषकर जब हम सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, तो
जिस प्रकार वट सावित्री के व्रत में हम पूजा करते समय 16 श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार से 16 श्रृंगार के साथ पीपल की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, तमाम तरह की बाधाओं से मुक्ति के लिए। अगर आप पीपल की पूजा करते समय प्रार्थना करते हैं, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है और बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो पति की लंबी आयु के लिए व्रत धारण किया जाता है, मतलब सुबह से जब तक पूजा ना हो जाए तब तक तो कम से कम आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। इसके बाद आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार फलाहार कर सकते हैं और फिर शाम को मीठा भोजन कर सकते हैं। कई स्थानों पर सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं किया जाता, मतलब जैसे कि सिर्फ पूजा करते हैं और उसके बाद जैसे पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और सोमवती अमावस्या कब है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर और समाप्त हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 3:46 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को अमावस्या तिथि सोम अमावस्या तिथि मानी जाएगी और 30 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:47 पर। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 30 दिसंबर को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 6:02 तक। तो इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर में या फिर आप चाहे तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। 30 दिसंबर को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:28 से शाम को 7:06 तक। अमृत काल ऐसा समय होता है जिस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। जैसा कि अमृत काल नाम से ही पता चलता है कि इस समय में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला होता है, मतलब कभी भी उस कर्म का फल नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस समय में शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त के बारे में, तो देखिए अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 तक और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और सर्वाधिक शुभ भी माना जाता है। इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्ध योग का। सर्वार्थ सिद्ध योग एक ऐसा योग होता है जिस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है और सर्वार्थ सिद्ध योग प्रारंभ हो रहा है 29 दिसंबर को रात्रि में 11:02 से लेकर और सर्वार्थ सिद्ध योग समाप्त हो रहा है 30 दिसंबर को सुबह 7:01 पर, मतलब 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो यह सर्वार्थ सिद्ध योग का समय रहेगा। तो इस समय में अगर आप स्नान, दान, पूजा इत्यादि कर रहे हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। और अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त कोई पूजा कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस समय का जरूर ध्यान रखिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे समय के बारे में जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, मतलब प्रारंभ नहीं करना चाहिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य, और वह समय है राहु काल का। 30 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 8:31 से सुबह 9:50 तक। तो जैसे पीपल की पूजा करना है, परिक्रमा करना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा राहु काल से पहले प्रारंभ कर लीजिए, फिर आप राहु काल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहु काल में पूजा प्रारंभ नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि व्रत की कथा और जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जल्दी ही आपको प्रश्नों पर आपके वीडियो मिल जाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।